आज हम चर्चा करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह स्विस शासन पद्धति की एक बहुत ही निराली विशेषता है। जैसा कि कोडिंग का कथन है कि आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्ज़रलैंड को प्राय सबसे अधिक लोकतंत्रीय समझा जाता है। मुनरो भी कहते हैं कि स्विस कैंटनों में बहुत बड़े काल से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में चालू रही हैं और स्विट्ज़रलैंड से ही लोकतंत्र के दीर्घ मार्गों द्वारा चलकर ये अन्य देशों में पहुंची हैं। और इसीलिए देखिए, स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहते हैं। ये सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चल रहा है जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम भी नहीं था। इसने लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास किया और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें बहुत ही दृढ़तापूर्वक लागू भी किया है। जैसे लोकतंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र हम किसे कहते हैं कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, है ना। और जहाँ तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें समस्त नागरिक स्वयं राजकाज में भाग लेते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं रहते। इस पद्धति में निर्वाचित विधानसभा नहीं होती और यहाँ के जनप्रतिनिधि शासन की नीति का निर्धारण या विविध विधियों का निर्माण स्वयं करते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रचलित है। अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्रों के उपकरणों को अपनाया गया है। जैसा कि ब्राइस कहते हैं कि विश्व के आधुनिक लोकतंत्र में जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का सर्वाधिक महत्व है। हमने कहा कि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन, उनमें अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर है। तो पूर्ण कैंटन कौन सा है? ग्लेरस। और 4 अर्ध कैंटन जो हैं वो हैं ऑब वाल्डेन, निड वाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। इन 4 अर्ध कैंटनों के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो हम उपकरण हैं कि आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतः अतीत की शासन व्यवस्था माना जाता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ये जो व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अभी भी प्रचलित है और इसके उपकरण हैं कुछ जिसके द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर अभी तक कारगर सिद्ध हुआ है। वह उपकरण कौन कौन से हैं? उनको हम बोलते हैं लैंडसीजीमेंट या प्रारंभिक सभाएं, लोकसभाएं भी बोला जाता है इनको। दूसरा लोक निर्णय या जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा, आरंभक इनिशिएटिव्स के द्वारा और प्रत्यावर्तन और रिकॉल के द्वारा जनता लोकतंत्र के शासन के अंदर भाग लेती है। देखिए, लोकसभाएं या प्रारंभिक सभाएं जिनको लैंडसीजीमेंट कहा जाता है वह क्या होती हैं? जिन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य कौन कर रहा है? प्रारंभिक सभाओं द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक प्रारंभिक सभाएं होती हैं जिसमें 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है और इन प्रारंभिक सभाओं को क्या कहा जाता है? लैंडसीजीमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है जिसका प्रधान कौन होता है? लैंड्समैन। इसका प्रधान कहलाता है लैंड्समैन। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सत्ता के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है और यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए क्या चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है। प्रारंभिक सभाओं के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में कहाँ किया जाता है? विधानमंडल में करते हैं। हमने ये तो देखा ही है कि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में यह व्यवस्था अपनाई जा रही है जो लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नागरिक
प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसा कि लायड और हॉब्सन कहते हैं कि प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र की संज्ञा दी थी, वास्तविक लोकतंत्र कहा था। वह है ये लेंजिमेंट या लोक सभाएं। इसी तरह से देखिए लोक निर्णय और प्रारंभक, ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्रों में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या हैं, प्रशंसक हैं, भक्त हैं तथा उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रों के उपकरणों जैसे रेफरेंडम है, इनिशिएटिव्स है को अपना कर शब्दों में नहीं लेकिन भावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपना लिया है ना। वैसे भले ही अलग जगह नहीं है लेकिन इन उपकरणों के द्वारा उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है और इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अंतिम रूप में विधि निर्माण की जो शक्ति है ना, वो किसके पास आ जाती है, स्विस जनता के पास ही आ जाती है। तो लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा या होना चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान ना कर दे, है ना। लोक निर्णय के अंदर जब तक जनता की स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। लोक निर्णयों के देखिए दो रूप होते हैं, पहला अनिवार्य है, दूसरा ऐच्छिक या वैकल्पिक जिसको कहा जाता है। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। और ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य क्या है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, है ना, और अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग ना की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाता है। देखिए पहला तो हमने कहा अनिवार्य के अंदर तो क्या है कि विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक है उसमें जनता की स्वीकृति आवश्यक ही है, लेकिन दूसरे में हमने क्या देखा कि एक निश्चित संख्या में निश्चित समय पर, है ना, विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक है वो अगर लोक निर्णय के लिए उसकी मांग की जाती है तभी वो प्रस्तुत किया जाता है, बाकी तो वो उसको स्वीकृत ही समझा जाता है। इसी तरह से आप देखिए आरंभक है, आरंभक के द्वारा अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करें, ठीक है ना। आरंभ क्या कहता है, इनिशिएटिव दिया जाता है उनको कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे या प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे या उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत कर देता है। और अविन्यासित जो आरंभक है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक बनाया जाता है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत न हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो लोक निर्णय में तो जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत किए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ चौथी जो व्यवस्था इनकी है वो प्रत्यावर्तन या रिकॉल कही जाती है। ये क्या होता है रिकॉल और प्रत्यावर्तन, कि किसी कैंटन में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है ना, कि कार्य दायित्व से अगर संतुष्ट नहीं है, कोई जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे उनके कार्य दायित्व से जनता अगर प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है या पहले से ही बनाए गए किसी कानून का जनता के द्वारा पसंद नहीं आने अथवा जनता के हितों के अनुकूल नहीं है वह कानून, तो ऐसी स्थिति में कैंटन की जो जनसभाएं हैं इस प्रकार के जनप्रतिनिधि या कानून को जनता क्या कर सकती है, वापस ले सकती है, उसको रद्द करने का अधिकार है। तो स्विट्जरलैंड के कैंटनों की जनता को ही यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उनको पसंद नहीं आए तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। अतः इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉल कहा जाता है। यह व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह भी मानी जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्य करता है ना, लेंजिमेंट,
या प्रारंभिक सभाओं के द्वारा, लोक निर्णय रेफरेंडम और इनिशिएटिव्स के द्वारा और रिकॉल के द्वारा। अगले उसमें हम इसको और भी डिटेल से देखेंगे।